जमाना ऐसा है कि दिल 3-4 जगह लगा के रखो, इससे टूटेगा नहीं, सिर्फ मामूली खरोच आएंगी। जनहित में जारी। पति बोला, कैसी हो डियर, तुम मुझे मिस कर रही होगी, सोचा कॉल कर लूं। पत्नी, इतना ही प्यार आ रहा था तो लड़ाई क्यों की सुबह सुबह। पति चुप हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद मन में ही बोला, यार ये तो घर का नंबर लग गया। जापान ने 7G सिम लॉन्च कर दी, चीन ने शीशे का पुल बना दिया और भारत के लोग अभी भी पेड़ पे दिल बना के उसमें तीर घुसेड़ के कल्लू लव कमला लिख रहे हैं। जब कोई आपको बोले तुम्हारी सोच ही घटिया है तो तभी उसे बता दो कि मैं अभी अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अगर ट्रेन के डिब्बे में महिलाएं ही महिलाएं हो तो वो डिब्बा इंजन से भी ज्यादा आवाज करता है। संस्कृत टीचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तमसो माँ ज्योतिर्गमय। स्टूडेंट बोला, तू सो जा माँ, मैं ज्योति के घर जा रहा हूँ। टीचर बेहोश। टैक्सी वाला बोला, साहब ब्रेक फेल हो गए, गाड़ी रुक नहीं रही है, क्या करूँ। चंपक सवारी वाला बोला, पहले तो तू ये मीटर बंद कर। टैक्सी वाला बेहोश। स्कूल में हिंदी के पीरियड में मास्टर जी ने पूछा, दुख तो अपना साथी है, सुख तो आता जाता है, अर्थ स्पष्ट करो। आज के जमाने का स्टूडेंट बोला, बीवी हमेशा घर में होती है, साली आती जाती रहती है। अब मास्टर जी ने इस बच्चे के लिए भारत रत्न की सिफारिश की है। एक स्मार्ट डैशिंग लड़का कॉलेज के किसी क्लासरूम में आया और सारी लड़कियां उसे देखते ही दीवानी हो गई। फिर उस लड़के ने आते ही कुछ ऐसा कहा कि वो सारी लड़कियां बेहोश हो गई। सोचो क्या कहा होगा। थोड़ा साइट होना बहन जी, झाड़ू लगाना है, हाय रे बेरोजगारी। पति ने शादी के दूसरे दिन अनपढ़ बीवी से चाय की फरमाइश की। बीवी ने चाय बनाई और कप हाथ में पकड़ के ले गई। पति ने कहा कि चाय ट्रे में लाते हैं। अगले दिन फिर उसने चाय बनाई और ट्रे में डाल के ले आई और मासूमियत से पूछने लगी, ऐसे ही चाट लेंगे या चम्मच ला दूं। पति बेहोश। रिश्तेदार बोले, बेटा खीर लोगे या हलवा। नए जमाने का लड़का, क्यों घर में एक ही कटोरी है क्या। फास्ट फूड खाने से आदमी फास्ट नहीं हो जाता, स्मार्टफोन रखने से स्मार्ट नहीं हो जाता, लेकिन लूज मोशन होने से लूज जरूर हो जाता है। लड़कियों की शादी की उम्र 21 वर्ष कर दी है। चलो ठीक है, लेकिन उनसे मनवाएगा कौन कि तुम 21 की हो गई हो। गुटके के थूक को साफ करने में रेलवे हर साल 1200 करोड़ रुपए खर्च करती है। सरकार से निवेदन है कि ये 1200 करोड़ रुपए उन अभिनेताओं से वसूल किए जाए जो गुटके का प्रचार प्रसार करते हैं। शर्मा जी बैंक में खाता खोलने गए। उनका पूरा नाम था राज शर्मा। बैंक वालों ने लिख दिया राज शर्मा। शर्मा जी ने मैनेजर से कहा, सर राज और शर्मा के बीच स्थान है। बैंक वालों ने पासबुक में लिख दिया राजस्थान शर्मा। पेप्सी के लिए रणबीर, मिरिंडा के लिए आसीन, कोक के लिए आमिर, फैंटा के लिए चेनेलिया, स्पाइस के लिए कैटरीना, थम्स अप के लिए सलमान। तो गन्ने के रस के लिए अपने पप्पू को चुनना चाहिए क्या। ये लड़कियां ड्रेस के साथ मैचिंग नेल पॉलिश लगाती है और लड़के मुझे सुनकर आइडिया लगाते हैं कि आज चल जाएंगे कि नहीं। मैं होटल में नाश्ता करने गया। सभी कपल सीट पे बैठे थे। बैठने के लिए जगह ही नहीं थी। मैंने जेब से फोन निकाला और जोर से बोला, तेरी गर्लफ्रेंड यहाँ दूसरे के साथ बैठी है, तू जल्दी आ। कसम से आधी लड़कियां गायब हो गई।
एक बाबा किसी महफिल में गए, वहाँ सब उनका मजाक उड़ाने लगे। बाबा ने कहा, देखो हम फकीर लोग हैं, हमारा मजाक ना उड़ाए। लोग खूब हंसे। अचानक उन सब लोगों को दिखना बंद हो गया, वो अंधे हो गए। वो सब बाबा के कदमों में गिर गए और बोले, बाबा जी हमें माफ कर दो। बाबा जी ने जूता उतारा और सबको एक एक मारा और बोले, नालायकों, लाइट चली गई है, कोई जनरेटर चालू करो, मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखो आजकल ऐसे पति चूना लगाते हैं। पत्नी, तुम उस औरत को इतना घूर क्यों रहे हो? चालाक पति बोला, मैं सोच रहा हूँ कि ये बनारसी साड़ी तुम पर कितनी अच्छी लगती ना। कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि 2 रुपए की मूली 1000 रुपए के परफ्यूम पे भारी पड़ जाती है। भरोसा उस पर करो जो रोज सुबह चाय बना के पिलाने का वादा करे। ये चांद तारे वारे तोड़ के कोई नहीं लाया है आज तक। जनहित में जारी। अगर उल्का पिंड को धरती से टकराने में मात्र 3 घंटे भी बचे होंगे, तब भी ये सेट मैक्स वाले सूर्यवंशम फिल्म चला देंगे। अंग्रेजी के 26 वर्ण के भीतर डब्लू सबसे बड़ा होता है और हमेशा टेंशन देता है, जैसे वॉट, वेयर, वेन, वर्क, वाइन, विस्की, और सबसे ज्यादा वुमन, और उससे भी ज्यादा भयंकर वाइफ, और आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारी व्हाट्सएप। दोस्तों एक बात बताओ, जेसीबी सिर्फ पीले रंग की ही क्यों होती है? इसके पीछे का कारण कृपया कमेंट करके बताएं। पता नहीं कुछ लोग कैसे पूरी पूरी किताबें याद कर लेते हैं। मुझे तो नोटिफिकेशन से ओटीपी देख के लिखने में भी कम से कम 2-3 बार तो देखना पड़ता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि उस आदमी को सफल पति बनने से कोई नहीं रोक सकता जिसे बिना कोई कारण और बिना कोई गलती के सॉरी बोलने की आदत लग जाए। थोड़ा ठंडे दिमाग से शांति के साथ पढ़े और इस सच को समझे। राजा दशरथ ने कैकेयी का कहना माना, चाहे प्राण त्यागना पड़ा, लेकिन आज पूछे जाते हैं। राम ने सीता जी का कहना माना और हिरण के पीछे चल दिए, फिर चाहे रावण से भिड़ना पड़ा। और आज पूछे जाते हैं, लेकिन रावण ने मंदोदरी का कहना नहीं माना और मारा गया, और आज चलाया जाता है। इसलिए बगैर अपना दिमाग लगाए सीधे सीधे पत्नी का कहना माने और अपना जीवन सुखमय एवं यशस्वी बनाए। बीवी से परेशान पति बालकनी से कूदने ही वाला था कि तभी उसकी बीवी ने अंदर से आवाज दी, मेरी सहेलियां आई है, आओ आपकी पहचान करा दो। पति, हाँ हाँ आया आया आया। कल माँ का आशीर्वाद लेने के लिए जैसे ही झुका वैसे ही ऊपर की जेब में पड़ा गुटखे का पैकेट मुझसे पहले माँ के चरणों में गिर पड़ा। आशीर्वाद अभी तक दर्द कर रहा है। आजकल के कपल दिन में इतनी बार आई लव यू बोलते हैं जितनी बार तो पंडित जी भी स्वाहा स्वाहा नहीं बोलते होंगे। जिंदगी में थोड़ा कांड भी करना चाहिए, वरना बुढ़ापे में गंगा में जाके क्या धोगे कच्छा। एक भिखारी एक धनी व्यक्ति के कार के पास आके बोला, कुछ खाने को दे दो साहब। आदमी, मैं तुम्हें बियर दूंगा। भिखारी, मैं शराब नहीं पीता। आदमी, अच्छा सिगरेट ले लो। भिखारी, मैं सिगरेट नहीं पीता। आदमी, अच्छा चलो तुम्हें कसिनो ले चलता हूँ। भिखारी, मैं जुआ नहीं खेलता। आदमी, लो मेरी कार ले जाओ। भिखारी, मुझे कार चलाना नहीं आता है। आदमी, तुम्हें गर्लफ्रेंड दिलवाता हूँ। भिखारी, मैं सिर्फ अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ। आदमी, ठीक है मैं खाना दूंगा, पर तुम्हें मेरे घर चलना होगा। मैं तुम्हें अपनी पत्नी से मिलवाना चाहता हूँ। भिखारी, क्यों?
आदमी वह भी तो देखे कि जो आदमी सिगरेट शराब नहीं पीता, जो आदमी जुआ नहीं खेलता और जो कोई गर्लफ्रेंड नहीं रखता, उसका क्या हाल होता है। भिखारी बेहोश हो गया। ताजमहल देखने गए 3 दोस्तों का शायराना अंदाज। कुंवारा तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, ताजमहल बनाना चाहता हूँ मगर मुमताज नहीं मिलती। आशिक तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, मुमताज मिल गई है मगर शादी नहीं करती। शादीशुदा तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, ताजमहल बनाना चाहता हूँ मगर मेरी मुमताज नहीं मरती। एक 100 साल के बुजुर्ग दारू पी रहे थे। किसी पत्रकार ने प्रश्न किया, बाबा जी क्यों पीते हो? इससे लीवर खराब हो जाता है, आदमी जल्दी मर जाता है। बुजुर्ग बोला, क्या करूं बेटा, आदत पड़ गई है, शराब पिए बिना चैन नहीं आता है। पत्रकार बोला, आपको कोई टोकता नहीं? बाबा, बेटा क्या बताऊं, जो लोग टोका टाकी करते हैं वे सब ऊपर चले गए। आज बहुत दिनों बाद तुमने टोका है, अपना ध्यान रखना। पत्रकार बेहोश। काश ये गूगल मैप वाले ऐसा बता सकते कि आगे मोड़ पे ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, कृपया अपने डॉक्यूमेंट चेक करे या यहीं से गाड़ी वापस मोड़ ले। पापा बोले, इतने कम मार्क्स, 2 थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। खोर कलयुगी बेटा। हाँ पापा जल्दी चलो, मैंने उस बेवकूफ़ मास्टर का घर भी देख रखा है। पिता बेहोश। अमेरिका के कुछ वैज्ञानिक तब बेहोश हुए जब उन्हें ये पता चला कि कढ़ाई चाटने से शादी में बारिश होती है, और फिर उन्हें जरा होश आने पर वे सीधा कोमा में चले गए। जब उन्हें ये पता चला कि चप्पलें उल्टी रखने से घर में झगड़े होते हैं। मास्टर बोला, मेरे पापा काम पर गए हैं, इसका फ्यूचर टेंस बताओ। खोर कलयुगी स्टूडेंट, वो कल भी जाएंगे, किसी के बाप में हिम्मत हो तो रोक के दिखाए। मास्टर बेहोश। इंजीनियरिंग का फॉर्म भरते हुए एक लड़के ने पास खड़े हुए कॉलेज के चौकीदार से पूछा, भैया ये कॉलेज कैसा है? चौकीदार बोला, बहुत बढ़िया है बेटा, हमने भी यहीं से इंजीनियरिंग की है। लड़का बेहोश। पप्पू ने एक गांव की लड़की पटाई। पप्पू बोला, बताओ कौन सा मोबाइल लिया है? गांव की गर्लफ्रेंड श्याम सिंह का। पप्पू चकराया और सोचने लगा कि ये कौन सा नया मोबाइल मार्केट में आया है। थोड़ी देर बाद अचानक से उसे समझ आया। पप्पू बोला, अरे अकल से गवार, वो श्याम सिंह नहीं सैमसंग है। लड़कियां मोबाइल पे चाहे सलमान खान, वरुण धवन, रणबीर सिंह को देख के कितना भी आओ वाओ कर ले, पर उनके घर वाले शादी तो जेठालाल टाइप आदमी से ही करवाएंगे। मैडम ने क्लास में बच्चों से पूछा, दहेज किसे कहते हैं? नए जमाने के स्टूडेंट का जवाब देखिए, जब कोई लड़का किसी लड़की को जीवन भर झेलने के लिए तैयार हो जाता है तो इसके बदले उसे दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दहेज कहते हैं। ट्रेन गुड़गांव से दिल्ली की तरफ रवाना होनी थी। रात 10 बजे सभी डिब्बे खचाखच भर गए। हमारे चंपक साहब भी तो चढ़ गए, पर जब उन्हें बैठने तक की जगह नहीं मिली तो उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने साफ 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 चिल्लाना शुरू कर दिया। यात्री लोग डर के मारे सामान सहित उतरकर दूसरे डिब्बों में चले गए। वे ठाठ से ऊपर वाली सीट पर बिस्तर लगाकर लेट गए। दिन भर के थके थे, सो जल्दी ही नींद भी आ गई। सवेरा हुआ, चाय चाय की आवाज पर वे उठे, चाय ली और चाय वाले से पूछा कौन सा स्टेशन आया है, तो चाय वाले ने बताया गुड़गांव है। चंपक जी बोले, गुड़गांव से तो रात को चले थे। चाय वाला बोला, जी इस डिब्बे में सांप निकल आया था, इसलिए इस डिब्बे को यही काट दिया था। चंपक जी बेहोश हो गए।
वो जो कॉलेज में छुपकर मुझे देखता था आज वो डॉक्टर बन गया है और अब देखने के पैसे लेने लगा है। कल 500 ले लिए, एक पछता रही मरीज लड़की की कलम से। एकता कपूर को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा आप देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को दूषित कर रही है। फटकार पहले लगाई होती तो आज जो सास बहू के दिमाग में कचरा भर दिया गया है वो नहीं होता। सुबह में नवंबर, दोपहर में अक्टूबर, रात में फरवरी वाला मौसम चल रहा है। गांव की पत्नी हो तो एक परेशानी ये है कि अगर रोमांटिक होके उसकी गोद में सर रखो तो वो जुए देखने लगती है। पहले मैं गरीब था, फिर मैंने टीवी पे देख के धन वर्षा यंत्र खरीदा, अब मैं कर्जदार भी हूँ। हंसी तो फंसी गलत है, हंसा तो फंसा होना चाहिए, क्योंकि जब लड़की हंसती है तो फंसता तो लड़का ही है ना। करवा चौथ के ठीक दूसरे दिन से अगले साल भर के लिए एक सुविचार। कल आपको जो चलनी से देख रही थी अब साल भर उसी की चलनी है। जब छोटे थे तो पापा से दिवाली पे बंदूक की जीत किया करते थे, फिर उस पे लाल बिंदी वाली टिकली फोड़ते थे। अब बड़े हुए हैं तो पिताजी ने ऐसी लाल बिंदी वाली लाकर दी है जो रोज फूटती है और कुटती भी है। एक पंचायत ऑफिस के बाहर लिखा था, अंगूठा लगाने के बाद अंगूठे में लगी स्याही को दीवार पे ना पोंछे। नीचे किसी ने बड़ा अच्छा वाक्य लिख दिया कि अरे पागलो, अगर पढ़ने आता तो हम अंगूठा लगाते ही क्यों। गुरुजी नमस्ते, पहचाना, मैं आपका शिष्य गुल्लू बोल रहा हूँ। गुरुजी, अरे गुल्लू तुम कैसे हो? आज इतने सालों बाद मेरी याद कैसे आ गई और मेरा फ़ोन नंबर कैसे मिल गया? गुल्लू, गुरुजी फ़ोन नंबर ढूंढना कौन सा मुश्किल था। जब प्यासे को प्यास लगती है तो जल स्रोत ढूंढ ही लेता है। दरअसल गुरुजी हमने एक नया रोजगार शुरू किया है और आपने बचपन में कहा था कि जब भी कोई काम शुरू करना तो हमसे उद्घाटन जरूर कराना। तो हम अपने काम का उद्घाटन आपसे ही कराना चाहते हैं। गुरुजी भावुक होते हुए, अति सुंदर बेटा, बताओ कहाँ आना है उद्घाटन के लिए हमें। गुल्लू बोला, गुरुजी आप पुराने खंडहर के पास 5 लाख रुपए लेकर आ जाइए। दरअसल आपका लड़का हमारे कब्जे में है और आज से ही मैंने अपहरण का धंधा चालू किया है, तो सोचा कि उद्घाटन आपके शुभ हाथों से ही हो। गुरुजी ये सुन सीधे बेहोश हो गए। एक कड़वा सच, गरीब के बच्चे भी खा सके त्योहारों में, इसलिए भगवान भी बिक जाते हैं बाजारों में।